नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हैं और आईजीएमसी में जो है किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी जो लहर है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। हमारे साथ आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज जी हैं। जनक राज जी, आपका स्वागत है। क्या स्थितियां हैं आईजीएमसी की यदि बात करें आजकल? देखिए, इस वक्त हमारे पास जैसे प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के चलते यहाँ पर कोविड और गैर कोविड इस तरह के मरीजों का आना लगातार जारी है और वर्तमान समय में हमने 300 बेड जो है वो कोविड के लिए अधिकृत किए हैं, जिनमें से 252 बेड्स पर इस वक्त मरीज भर्ती हैं। सर, यदि मरीज बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आईजीएमसी प्रशासन किस तरह से तैयार है और क्या करने वाला है आगे? देखिए, इस मुद्दे पर बहुत बार सरकार से भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे हैं और हमने अपने स्टाफ का आकलन भी उस हिसाब से किया है और निकट भविष्य में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए भी हमने जो फेज्ड मैनर में बिस्तरों की संख्या और बिस्तरों पर दी जाने वाली सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन, मैन पावर, उस सब का बैकअप प्लान वो रेडी करके रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी संख्या अगर यहाँ पर बढ़ती है मरीजों की तो लगभग 1000 तक टोटल मरीजों को हम संभालने में सक्षम होंगे। सर, ऑक्सीजन की जो है बड़े राज्यों में दिक्कत है और हाहाकार कई राज्यों में मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, खासकर जो आईजीएमसी है क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता कैसी है? देखिए, हमारे अपने संस्थान में यहाँ पर अपना एयर सेपरेशन यूनिट है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है। वर्तमान समय में आकस्मिक ज़रूरत हमारी बड़ी है और जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारा एयर सेपरेशन यूनिट और अधिक संख्या में हमने वहाँ पे सिलेंडर का भी इंतजाम करके रखा है और हमारी वर्तमान समय में हमारे संस्थान में ऑक्सीजन को लेकर अभी किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। आप कह रहे हैं संकट नहीं है, लेकिन कुछ वीडियो वायरल हुई थी कि ऑक्सीजन की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, उस पर्टिकुलर केस के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब 36% ऑक्सीजन सैचुरेशन पे कोई व्यक्ति आता है तो वो स्वाभाविक ही नहीं है उसका बच पाना। और जब वो अस्पताल में आए हैं, आईजीएमसी की कैजुअलिटी से लेकर निचले वार्ड जहां उनको शिफ्ट किया था ट्राइस वार्ड में, वहां तक वो अब जिंदा पहुंचे हैं तो केवल ऑक्सीजन की वजह से पहुंचे हैं। और इस तरह की बात कह देना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरता है तो ये हम लोगों को भी दुख लगता है कि हम लोग, हमारे यहाँ पे लोग दिन रात अपना सब कुछ करके समर्पण भाव से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार को, खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। इतना मेहनत, इतना सब कुछ कार्य करने के बावजूद भी कुछ लोग बेवजह और हमारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की और सरकार की सबकी छवि को खराब करने के लिए लगे रहते हैं। सर, रोजाना कितने पेशेंट जो है कोरोना के आजकल आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे पेशेंट भी बहुत सारे होंगे, उनकी गिनती बता दीजिए और किस तरह से मैनेज किया जा रहा है सारा? देखिए, प्रतिदिन की भर्ती का आंकड़े को अगर हम देखें तो एवरेज अगर कहें तो लगभग 30 के करीब मरीज प्रतिदिन हमारे अस्पताल में नया कोविड पेशेंट जो है वो भर्ती होने के लिए। देखिए, मैं इस बात को कहने के साथ आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कोविड के मरीजों की देखभाल के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग श्रेणी के अस्पताल बनाए गए हैं। पहले होता है DCSC, फिर होता है DCH, फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जैसे हम लोग हैं। तो जब मरीज को केवल कोविड पॉजिटिव है और वो होम आइसोलेशन में रहेगा, पर अगर उसके घर में होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा नहीं है और वो ये बोलता है कि मेरे घर में बाकी लोग हैं, मेरे पास नहीं है इंतजाम, तो उसको कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है, जो शिमला जिले का मशोबरा में है और जगह भी बनाए गए हैं। जब मरीज की हालत माइल्ड सिम्टोमेटिक हो जाता है, थोड़ा बहुत उसको बीमारियों के लक्षण आने लग पड़ते हैं, तो उनको DCSC में रखा जाता है, जैसे वो रिपन हॉस्पिटल है। जब मरीज गंभीर स्थिति में चला जाता है या खासकर ऐसे मरीज जिनको कोविड के साथ साथ और भी दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट की समस्या हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है,
पेट में दर्द या कोई अपेंडिसाइटिस या कोई चोट, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें जब लोगों को हो जाती हैं और जो कोविड भी उनमें गंभीर स्थिति में चल पड़ता है, तो वैसी स्थिति में लोगों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो आईजीएमसी है इस वक्त, टांडा मेडिकल कॉलेज है और नेरचौक मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार ने बनाया है। तो हमारे यहाँ पे प्रतिदिन गंभीर मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगभग 30 के बराबर रहता है, और जो प्रतिदिन अगर देखें तो 5 से 7 जो है वो लोग इलाज के दौरान उनकी मृत्यु भी हो रही है, और 10-15 जो है प्रतिदिन डिस्चार्ज होते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो अभी बैलेंस है वो प्रतिदिन हमारे 5-7 का नंबर का हमारे आंकड़े में इजाफा हो रहा है। सर, एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं सर्दी जुकाम हो रहा है, तो कौन सी ऐसी स्थिति है जब वो डॉक्टर से सलाह ले, अस्पताल आए, और क्या करना चाहिए जब आपको सिम्टम आते हैं कि आपको लगता है कि हो सकता है कि मुझे कोविड है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए मरीज को, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं, उसकी वजह से कई बार ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या फिर दूसरी समस्या हो जाती है। देखिए, सब बहुत महत्वपूर्ण आपका ये सवाल है। इस पर मैं आपके सवाल से ही मैं लोगों का ध्यान और सब लोगों का ध्यान इस तरफ बताना चाहूँगा कि इस वक्त अस्पतालों में करीब पूरे प्रदेश भर के अस्पतालों में करीब 1500 लोग भर्ती हैं, पर हमारे प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 31,000 है। तो हम लोग केवल और केवल अस्पताल पे केंद्रित ना रहें, अस्पताल के बाहर भी लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, और उनका बहुत बड़ा नंबर है। अगर वह 31,000 लोग घरों में ही ठीक हो जाएंगे तो ये इससे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि नहीं हो सकती। और उनमें से हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम लोगों को अस्पताल आने की जरूरत पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा लोग अस्पताल आएंगे, जाहिर सी बात है सुविधाओं पे उतना तनाव बढ़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी सुविधा की कमियां भी रह जाती हैं। और क्योंकि ये सबके लिए नई चीज है, ये सिर्फ ऐसी बीमारी नहीं है या ऐसी बात नहीं है जो मैंने पहले देखी है या आपने पहले देखी है। ये सारी चीज समस्त दुनिया के लिए, हमारी दुनिया के हेल्थ सिस्टम के लिए, चाहे देश का कह लो, पूरे भारत का कह लो, हिमाचल का कह लो, आईजीएमसी का कह लो, सबके लिए ये नई चीज है। हम अपनी कार्यों से ही हम सीख रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम बेहतर हो रहे हैं। तो जो भी मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनको हमारी सलाह एक ही है कि कृपया करके सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट रखें। कोशिश ये करें कि आपसे ये संक्रमण दूसरे व्यक्ति को ना जाए, आप पर ही रुक जाए। सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज है कि दूसरे को संक्रमण से बचाना। अब उसके बाद मुझे तो संक्रमण हो गया है, अब मुझे अपने आप को कैसे ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें सदा रहती है, पर जब भी हम कोई गतिविधि करते हैं, चलते फिरते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी सांस तेज तेज चलने लगती है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है। तो सबसे पहला एहतियात कोविड पॉजिटिव लोग जो होम आइसोलेशन में हैं कि पूर्णतः आराम करिए, कोई एक्टिविटी ना करिए, ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड ना बढ़े। जो एक सामान्यता एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में आप टिके रहें। एक तो ये बात होगी। उसके बाद प्रतिदिन अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापे, और ऑक्सीजन सैचुरेशन नापने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि आप जब मन करे जहां मन करे लगा लें। अपने हाथों को साफ करें अच्छे से, उस पर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह जो लोगों ने लगाई है, तेल लगाया, कुछ लगाया, वो नहीं होना चाहिए। उसको साफ करें, साबुन पानी से धोएं, सुखाएं। उसके बाद राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ऑक्सीमीटर को लगाएं, और उस पर जो एक वेव पैटर्न आता है उसको ऑब्जर्व करें। जब तक वो वेव पैटर्न एक जैसा नहीं हो जाता, कई बार वो कम आता है, ज्यादा आता है, उस वक्त की रीडिंग को नहीं हम मानते। जब वो वेव पैटर्न सिमेट्रिकल हो जाता है, एक समान जब वो आने लगता है, उस वक्त हमारी जो ऑक्सीमीटर मशीन है वो हमारी रीडिंग ठीक ले रही होती है। तो उस रीडिंग को देखें। उस रीडिंग को देखने के बाद आप 6 मिनट के लिए, एक 6 मिनट वॉक टेस्ट कहा जाता है, कि आप 6 मिनट के लिए सामान्यतः गति से अपने कमरे के अंदर चलें या कोई और गतिविधि करें, बाथरूम जाना है, इस तरह की कोई गतिविधि करें, और 6 मिनट के बाद वापस अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें। साधारण व्यक्तियों में, नॉर्मल व्यक्तियों में, सामान्य व्यक्तियों में 6 मिनट की गतिविधि के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। पर जब हमारे फेफड़े कोविड से संक्रमित हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में उतनी ऑक्सीजन जितनी शरीर को चाहिए होती है फेफड़े नहीं ले पाते, और वो सैचुरेशन में ड्रॉप आता है। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण एक लक्षण है, जो लक्षण ये बताता है कि आने वाले समय में
मरीज जो है वो गंभीर स्थिति में जाने की संभावना है। अब तो ये बात होगी। तीसरी बात है कि व्हेन टू रिपोर्ट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कब जाएं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग देरी बहुत कर दे रहे हैं। हमारे पास 30, 35, 40 ऐसी सैचुरेशन में अगर आप आते हैं तो जाहिर सी बात है, ये हमारी आईजीएमसी की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम आपको बचाने में असंभव होगा। कितनी कम हो जाती है ऑक्सीजन, तब दिक्कत तो शुरू हो जाती है? देखिए, दिक्कतें तो शुरू 90 से नीचे शुरू होने लग पड़ती हैं, पर 90 और 80 के बीच का जो गैप है वो एक गैप है जिस गैप में आप ऑक्सीजन के बिना आपको जो है अपना शरीर को चलाना जो वो असंभव हो जाएगा। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जब आपका सैचुरेशन 80 और 90 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा हो तो वो सही समय है जब आपको ऑगमेंटेड ऑक्सीजन की जरूरत है। अंतिम सवाल, लोग अपनी मर्जी से दवाई भी खा रहे हैं, तो कौन सी दवाई आप रिकमेंड करेंगे, या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवाई लेनी चाहिए इसमें? देखिए, दवाइयों का तो हम एक ही बात कहेंगे कि दवा और जहर में केवल 2 बातों का फर्क है, एक डोज का और दूसरी इंटेंशन का कि क्यों वो दी जा रही है। जो भी लोग खुद से स्वतः दवाइयां ले रहे हैं और खा रहे हैं, उन सब लोगों से हमारी ये हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि बहुत बार लोगों को हमने बीमारी से नहीं दवा के रिएक्शन से मरते देखा है। इसलिए आप जरूरी नहीं है कि आप अस्पताल जाएं और डॉक्टर से मिल के ही आप दवाई लिखवा सकते हैं। हाँ, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे डॉक्टर्स के नंबर्स लोगों के पास रहते हैं, और कि जो भी सरकार के द्वारा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो उनसे आप संपर्क करें, और बहुत सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि लोग घबरा जा रहे हैं, और आप लोगों से भी, मैं मीडिया के बंधुओं से भी मैं एक अपील करना चाहूंगा कि कितने पॉजिटिव आए, कितने मरे, इस बात पे केंद्रित ना होके कितने स्वस्थ होके घर वापस गए, इस बात पे भी हम अगर फोकस करेंगे तो लोगों के अंदर भय की स्थिति जो है वो कम होगी, और लोगों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उम्मीद बढ़ेगी कि हम भी ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल भय जो है, डर जो है, वो अपने अंदर से निकालें और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर विश्वास रखें। आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, मर बहुत कम रहे हैं, ये कहना है डॉक्टर जनक का। तो मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।